Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Gold Reaper, where life begins at 9:15 in the morning. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ किए जाने वाले डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डोजी कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर। जब डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही होती है तब जो उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी बनती है या कई बार बनती ही नहीं है, क्योंकि जो उसका क्लोजिंग प्राइस होता है कैंडल का वो उसके ओपनिंग प्राइस वाला ही होता है या उससे 2-4 पॉइंट ऊपर या 2-4 पॉइंट नीचे ही होता है, ज़्यादा गैप नहीं होता। एंड जो उसकी विक होती है वो उसकी बॉडी से बड़ी होती है। मतलब अगर हम विक और बॉडी का रेशियो निकालेंगे तो विक जो है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, विक जो है उसका बॉडी से साइज़ ज़्यादा होता है। और जो डोजी कैंडल होती है वो प्राइस में इनडिसीजन को इंडिकेट करती है, जो कि हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि डोजी कैंडलस्टिक्स के कितने टाइप होते हैं। डोजी के 4 टाइप होते हैं। पहला ड्रैगनफ्लाई डोजी, दूसरा ग्रेवस्टोन डोजी, तीसरा लॉन्ग लेग्ड, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इन सारे कैंडल्स को हम एक एक करके आगे अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि डोजी फॉर्म कैसे होती है। तो जब डोजी फॉर्म हो रही होती है, जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उन दोनों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए या प्राइस को नीचे आना चाहिए। तो उस टाइम पे जब एक बार प्राइस ऊपर जाएगा फिर दोबारा प्राइस नीचे आएगा एंड अपने ओपन के पास आके ही क्लोज हो जाता है, क्योंकि दोनों में कंटिन्यूस फाइट होती रहती है कि बायर्स ऊपर लेके जाएंगे या सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आएंगे। और इस फाइट की वजह से ही इसको हम इनडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं इस कैंडल की फॉर्मेशन होने पर कि प्राइस ऊपर गया या नीचे आया, बिकॉज वो कांस्टेंट ही रहा। वो अपनी जगह से उसने फ्लक्चुएट तो करा, वो ऊपर नीचे तो हुआ, बट जो उसका ओपन था वो उसके क्लोज के इक्वल ही हो गया। और इसकी वजह से जो प्राइस होता है वो एंड में सेम रह जाता है, यानी कि ना वो बढ़ के बंद हुआ ना घट के। और ये तब ज़्यादा होता है जब बायर्स और सेलर्स दोनों का जो प्रेशर है वो दोनों तरफ से इक्वली होता है, इसलिए ना बायर्स ऊपर लेके जा पाते हैं प्राइस को ना सेलर्स नीचे। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस डोजी फॉर्मेशन को बेटर समझने के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है उसके जो टॉप है उस वहाँ पर डोजी बनी है। देखिए डोजी जो कैंडल है वो आपको कई बार चार्ट में देखने को मिलेगी, कभी ऊपर की साइड कभी नीचे की साइड, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो तभी बढ़ता है जब वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाके बनती है, क्योंकि वहीं से डिसाइड होगा कि प्राइस उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ेगा या उसको रिस्पेक्ट करेगा। और वो हम इसी कैंडल के प्रेशर से देखते हैं। और फिर इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट कैंडल बनती है, इसके अगली जो कैंडल बनती है वो भी डिटरमाइन करती है। अगर इसकी कैंडल ने इसके लो को तोड़ा डोजी के तो इसका मतलब प्राइस नीचे जाएगा, जैसा कि हम चार्ट में देख भी सकते हैं। और अगर मतलब ऊपर की साइड तोड़ा, उसके हाई को तोड़ा डोजी के, तो मतलब कि प्राइस ऊपर जाएगा। इसलिए जो हमारी डोजी कैंडल होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी किसी भी और एरिया में चार्ट में या किसी भी रेंज में। तो चलिए अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं इस चार्ट में भी डोजी एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस के पास आके बनी थी एंड उसके बाद जब इसने प्राइस ने डोजी के लो को तोड़ा तो उसने कितना अच्छा मूव दिया है। और प्राइस ने पहले भी इसी रेजिस्टेंस के पास आके बहुत अच्छा डाउनसाइड का मूव दिया था एंड फिर से जब प्राइस इसी रेजिस्टेंस के पास गया और उसने डोजी फॉर्म करी एंड उस डोजी का लो टूटा, तो उसके बाद हमें इतना अच्छा मूव देखने को मिला है। लेकिन ये सारे चार्ट पैटर्न्स प्राइस बिहेवियर के साथ कंबाइन होकर ही हमें अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी इंडिकेटर, कुछ भी सेटअप, सिर्फ प्राइस का बिहेवियर कंबाइन होकर ही साथ में आपको अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है प्राइस बिहेवियर को समझना। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।